So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of autonomic nervous system. तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हमारा नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है, जो बेसिकली इसका नाम से ही पता चलता है। ऑटोनॉमिक मीन्स जो सेल्फ ही गवर्न करता है, तो इसमें हमारा कोई भी मीन्स विल पावर का कंट्रोल नहीं होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में एएनएस भी बोलते हैं, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जो कि बॉडी का जितना भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी रहता है उसको ये रेगुलेट करता है। जैसे हार्ट का मीन्स ब्लड को पंप करना, देन लंग्स का जो है सो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। तो जितना भी हमारा इंटरनल ऑर्गन्स का जो एक्टिविटी रहता है सबको ये रेगुलेट करता है। तो इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। तो ये जो है ऑटोमेटिकली वर्क करता है विदा हमारा कोई मीन्स विल पावर के कंट्रोल पे। तो नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या है? तो इट कंट्रोल्स हार्ट रेट। जो हमारा हार्ट रेट को ये कंट्रोल करता है, मीन्स हार्ट का बीट, फिर कार्डियक आउटपुट, फिर हार्ट का कंडक्शन स्पीड, तो वो सबको जो है सो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये जो है हमारा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को आपका वैसोडाइलेशन करके, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वैसोडाइलेशन करेगा, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करके उसको लो मीन्स ब्लड प्रेशर को लो करके जो है नॉर्मल करता है। फिर आता है जो हमारा बॉडी का जो भी एक्टिविटी है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या रहता है? डाइजेशन करना। तो ये हमारा फूड का डाइजेशन को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो भी हमारा एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन होता है, तो उसको भी ये जो है तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो है एंजाइम का सिक्रेशन को ये रेगुलेट करेगा। फिर आता है आपका डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है तो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो जिसको एसएनएस भी बोलते हैं एंड पीएनएस। तो इसका आता है पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट है। पहला जो है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, दूसरा जो है गैंग्लियन आएगा, फिर आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है सिग्नल को कंडक्ट करता है सेंसरी को, गैंग्लियोनिक जो है सो उसको प्रोसेस करेगा, एंड पोस्ट गैंग्लियन जो है उसको जो है बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स का वर्क परफॉर्म करता है, जो कि हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है। इफेक्टर ऑर्गन्स जो हमारा बेसिकली कौन सा हो गया? स्केलेटल मसल्स हो गया, या जो हमारा ग्लैंड हो गया, जो आपका इसका इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। फिर आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सो बेसिकली जब हम लोग फाइट फ्लाइट एंड फियर मीन्स एग्रेसिव कंडीशन में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, मीन्स उस वक्त ये कंट्रोल करता है। तो इस नर्वस सिस्टम को हम जो है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली फियर, फाइट, फ्लाइट जो स्ट्रेस कंडीशन में ये हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। एंड इसका जो ओरिजिन पॉइंट रहता है वो थोरेसिक जो रीजन एंड वेल एज लुम्बर रीजन जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम का है, तो वहाँ पे इसका प्रेजेंस रहता है इस नर्वस सिस्टम का। फिर आता है फीचर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो फीचर्स कौन कौन सा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का? तो ये हमारा हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाएगा जिसकी वजह से क्या है ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी फास्ट होता है। क्या ये प्यूपिल का डायलेट करता है। फिर आता है जो ब्रोंकाई को ये डायलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका जो गैसियस एक्सचेंज में उस वक्त काफ़ी तेज़ी से हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, क्योंकि उस वक्त एनर्जी का प्रोडक्शन हाई हो जाता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, जिसको फुलफिल करने के लिए क्या होता है, जो रिस्पायरेशन रेट भी उस वक्त फास्ट हो जाता है। फिर आपका आता है जो उस वक्त जो है डाइजेशन प्रोसेस जो है डिक्रीज हो जाता है, मीन्स एंजाइम का सिक्रेशन, तो ये सब जो है वो बंद हो जाए, स्टॉप हो जाता है थोड़ा देर के लिए, जिसकी वजह से क्या है डाइजेशन रेट को ये स्लो कर देता है। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर है वो बेसिकली जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन है थोरेसिक 1 से लिम्बर 3 रीजन के बीच में प्रेजेंट रहता है, और इसका काम प्री गैंग्लियोनिक का हमेशा सेंसरी रोल रहता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक देता है।
देन आता है शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, इसका दो कंपोनेंट है, एक शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड दूसरा जो है लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो रहता है बेसिकली वो हमारा इफेक्टर ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, उसको इंफॉर्मेशन देता है। फिर आता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस, इसमें जो नर्वस मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो उसमें प्री गैंग्लियोनिक में जो है एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ACH। एंड जो है सो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं। फिर आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी ठीक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से उल्टा होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम लोग स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, जैसे फियर फाइट फ्लाइट कंडीशन में वो एक्टिव रहता है, तो ऐसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो कंडीशन रहता है बॉडी में उस वक्त ये एक्टिव रहेगा, मेनली जब हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है। तो इसका जो बेसिकली ओरिजिन पॉइंट कहाँ रहता है, तो क्रैनियल से लेकर सैक्रल रीजन जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम का है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। फिर आता है आपका फीचर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो है सो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में हमारा हार्ट रेट डिक्रीज रहता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रेट भी उस वक्त नॉर्मल रहेगा और थोड़ा बहुत नॉर्मल से कम रहेगा। देन ये क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक में प्यूपिल जो है डायलेट रहता है, तो पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। देन ये जो है डाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उस टाइम में जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, जो एंजाइम का सिक्रेशन रेट को बढ़ा देता है एंड डाइजेशन प्रोसेस स्मूथली होता है। फिर ये क्या करता है, इन ग्लैंड का भी सिक्रेशन बढ़ाता है, मीन्स क्या, जो इंडोक्राइन ग्लैंड एंड वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है सो एंजाइम हार्मोन सिक्रेट करेगा इंडोक्राइन ग्लैंड से, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो है एंजाइम सिक्रेट होगा। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो है लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर प्रेजेंट होगा, जबकि सिंपैथेटिक में शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा, लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक होगा एंड शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रहता है। तो फिर जो है गैंग्लिया जो है प्रेजेंट होगा जो ऑर्गन्स इफेक्टिव ऑर्गन्स है उसके पास में। फिर आता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो आपका प्री गैंग्लियोनिक में आपका एसिटाइल कोलिन ही रहता है एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक में जो है भी एसिटाइल कोलिन रहता है। फिर आता है रिसेप्टर। तो बेसिकली जो है पैरासिम्पैथेटिक में दो रिसेप्टर रहता है, जो निकोटिनिक रिसेप्टर जिसको हम गैंग्लिया से इंडिकेट करते हैं, एंड मस्कर्निक रिसेप्टर जिसको हम इफेक्टर ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट रहता है। फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब हमारा बॉडी एग्रेशन कंडीशन जैसे फियर स्ट्रेस इसके अलावा फाइट फ्लाइट मोड में रहता है, तो उस वक्त ये एक्टिव रहता है। देन ये जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एंड स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। देन जो ये क्या करता है, जो डाइजेशन प्रोसेस को डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है एंजाइम का सिक्रेशन बंद कर देता है, मीन्स ग्लैंड का एक्टिविटी को उस वक्त रोक देता है। देन ये जो है पैरासिम्पैथेटिक में ठीक सिंपैथेटिक से उल्टा फंक्शन रहता है। ये जो है सो जब हमारा बॉडी रेस्ट एज वेल एज डाइजेस्ट कंडीशन में रहता है, तब हमारा बॉडी में जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है और उस वक्त ये अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो उस वक्त क्या होगा, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा रेस्ट कंडीशन में होता है, तो उस वक्त क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो है सो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा एंड फाइनली जो है ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज रहता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो डाइजेशन प्रोसेस अगर बढ़ेगा तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा बॉडी में डाइजेशन के लिए एंजाइम का सिक्रेशन चाहिए, तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन का एक्टिविटी बढ़ा देता है। बेसिकली एक्सोक्राइन का एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारा फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली इसका जो है सो दो फंक्शन पार्ट में डिवाइड रहता है।
जो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सेम ही चीज़ है, जो आपका जो प्यूपिल को ये डायलेट करेगा। डायलेट मीन्स क्या, जो लाइट का आई का जो ओपनिंग रहता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मोर इन जो लाइट जो है हमारा रेटिना पे फॉल करे। देन जो है इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड फ्लो रेट, ये सब बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा एंड ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ाता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, तो एनर्जी का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी को इंटेंस अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा उस वक्त स्वेटिंग भी बढ़ जाएगा। देन सिक्रेशन जो रहता है ग्लैंड का, सिक्रेशन को ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में देखें तो ये क्या करता है, प्यूपिल साइज को लगभग स्मॉल कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से तो लाइट जो है बहुत कम इंटेंसिटी पे हमारा आई में इंटर हो। और इसके अलावा ये क्या करता है, हार्ट का एक्टिविटी को भी डिक्रीज करेगा। हार्ट का एक्टिविटी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड फॉल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा एंड कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। एंड ये क्या करता है, एंजाइम एंड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन या अदर बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस वक्त स्मूथली वर्क करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग रेट भी फास्ट हो जाता है उस वक्त। तो समरी में देखते हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शन। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा बॉडी का जितना भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल मीन्स जो हमारा विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, तो उसका जैसे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन, उसका एक्टिविटी, उसका मेटाबॉलिज्म, तो जितना भी है बॉडी का एक्टिविटी, वो जो हमारा विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, तो उसको ये रेगुलेट करता है। देन इट हैज़ टू डिवीजन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड अनदर पार्ट जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा बॉडी जो है स्ट्रेस कंडीशन जैसे फियर फाइट फ्लाइट वाला कंडीशन में रहता है, तो उस वक्त ये एक्टिवेट रहेगा। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में रहता है, उस वक्त हमारा बॉडी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। तो ये दोनों जो है पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बॉडी का जो भी एक्टिविटी है जो उसको कंट्रोल करके चलता है, एंड बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करके चलता है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इस सबको मेंटेन करता है। देन बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सबको ये रेगुलेट करता है। तो ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जितना भी एंजाइम एज वेल एज का एक्टिविटी है, तो सबको ये मेंटेन करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।